हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, आज से हम आपके 1000 प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज चलेंगे। जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे कंप्यूटर सिलेबस के अंदर, उनसे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे और आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारा डाटा हम यहाँ पे आपको कराने वाले हैं। इन 1000 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा, कंप्लीट निचोड़ रहने वाला है। आपका केवीएस में, टीचिंग में, नॉन टीचिंग में कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन आए, तो यहीं से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। एक प्रकार से कंप्लीट कंप्यूटर सिलेबस का आपका क्विक रिवीजन रहेगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितना आप चैनल को सपोर्ट करोगे, हम उतनी जल्दी कोशिश करेंगे सारी चीज़ें, सारा डाटा आपको प्रोवाइड करने की। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। जय मां सरस्वती। फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। याद रखना, आज के टॉपिक में हम बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं। इंट्रोडक्शन रहेगा, हिस्ट्री रहेगी कंप्यूटर की, और इसी तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे कंप्यूटर के अंदर, सारे हम करने वाले हैं। तो वीडियोस को जरूर फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वह डिवाइस जो आपको कंप्यूटर में जानकारी डालने की अनुमति देता है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, टाइप है, प्रिंट है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका इनपुट डिवाइस रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूटर में जानकारी डालने की अनुमति देते हैं। कंप्यूटर में आप कुछ इन कर रहे हो, ठीक है, कुछ डाटा वहाँ पे आप दे रहे हो, इन कर रहे हो, किसके माध्यम से, कीबोर्ड या माउस के माध्यम से। तो वहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस होता है, और आपको वहाँ से कुछ कंप्यूटर के द्वारा आपको जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, जो डाटा प्रोवाइड हो रहा है, वो आपका आउटपुट डिवाइस है। अब हम इनपुट और आउटपुट वाले टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर रहेगा वो परम हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो परम आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। थर्ड क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कर देता है। इनपुट के द्वारा, डेटा के द्वारा, संख्या के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डेटा, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर होता है वो डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। याद रखना आपको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डेटा हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर जो आपका डेटा रहता है, डाटा रहता है, उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा होता है। इनमें से बताना है किसके द्वारा होता है। मेमोरी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट या फिर आउटपुट यूनिट, या फिर आपका पेरीफेरल्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा भी आपका सीपीयू के द्वारा, ठीक है। और सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। याद रखना है, एग्जाम में आपकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। हम आपको यहाँ पे कंप्लीट फुल फॉर्म्स भी कराएंगे, ठीक है। आपके 1000 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक वाइज। उसी के साथ जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स क्वेश्चंस में भी आएंगी, और अलग से भी हम आपको सारी जो आपकी फुल फॉर्म्स रहेंगी वो आपको करा देंगे, ठीक है। उसी के साथ आपकी जो शॉर्ट की होती हैं वो भी हम कराएंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो आपका केवीएस का एग्जाम है वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। जो है टीचिंग एग्जाम में भी कंप्यूटर से चीज़ें, और जो आपके नॉन टीचिंग एग्जाम है वहाँ पे 20 नंबर के कंप्यूटर से आएंगी, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और ज़रूर इनको आप फॉलो करें। उसके बाद चलेंगे आपका, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो आपका सीपीयू है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का ये मुख्य अंग होता है, इनपुट और आउटपुट में बदल देता है। तो आपको याद रखना है, इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म याद रख लेना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कंप्यूटर का जो है मुख्य अंग होता है आपका सीपीयू। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, ALU का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म्स पूछिए भाई आपकी ALU की। तो ऑप्शंस आपके अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इनमें से कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो इस क्वेश्चन की जो फुल फॉर्म रहेगी वो हो जाएगी भाई आपकी ऑप्शन नंबर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा लॉजिक, सेकंड रहेगा लॉजिक यूनिट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू इनमें से क्या है? सॉफ्टवेयर है, सर्किट है, पेरिफेरल है, चिप है। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चिप, ठीक है। सीपीयू क्या है भी आपकी चिप है, जो सिलिकॉन की बनी होती है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, याद रखना है किसकी बनी होती है ये चिप? सिलिकॉन की बनी होती है। एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। सीपीयू इनमें से क्या है? एक चिप है जो सिलिकॉन की बनी है। उसके बाद चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर टर्मिनल। तो बताइए इनमें से कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सीपीयू क्या कहलाता है भी? कंप्यूटर का माइंड कहलाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है या फिर दिल कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग करके इनपुट को आउट में बदल देता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसका दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का।
क्वेश्चन नंबर 9 है गणना व तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए भाई, ठीक है, जो आपके प्लस हो गए, माइनस हो गए, ठीक है, जितने भी साइन है सब ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? सभी को पता होगा किसके लिए यूज किए जाते हैं भाई? ALU का फुल फॉर्म बताइए? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अर्थमेटिक में कौन से आएंगे? आपके प्लस माइनस, ठीक है, आपके परसेंटेज का साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, जितने भी साइंस रहेंगे ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट किसके लिए यूज होते हैं? गणना और तुलना के लिए यूज होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, वो आपका इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ALU होता है, आपका प्रोसेसर होता है। तो बताइए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो प्रोसेसर होगा, ठीक है, आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है डेटा को अर्थफुल इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, याद रखना है। और CPU के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो ALU, ठीक है, और एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो ये दोनों भाग भी आप याद कर लेना। उसके बाद चलेंगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, डाटा सूचना एप्लीकेशन, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में जो शामिल है वो आपका इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है इनपुट प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट, मतलब पहले आप उस कंप्यूटर में इन करोगे फिर आपको वहाँ से आउटपुट मिलेगा, ठीक है, इनपुट के बाद ही आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेसिंग। 12 नंबर क्वेश्चन आपका प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग हैं, ALU, CU क्या भी आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, याद रखना है आपको, रजिस्टर, या फिर सेकंड ALU रैम केस, इसी तरह से आपका ALU CU रैम, या फिर ALU रजिस्टर रैम। तो इनमें से बताना है कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग पूछे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ए रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि कंप्यूटर की CPU में कितने भाग बताए थे? मैंने आपके 2 भाग बताए थे, एक बताया था आपको ALU और एक आपको मैंने बताया था ALU का जो मैंने फुल फॉर्म तो आपको बता दी, अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट, ठीक है, कभी इसमें कंफ्यूज आपको हो, अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन यूनिट इसको कहेंगे। और उसके बाद जो आपकी रहेगी CU आपको मैंने 2 बताई थी, एक तो CPU में होती है आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक होती है आपकी CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है, 2 रहेंगी। बट इन्हीं के साथ आपके रजिस्टर भी होते हैं, याद रखना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इन दोनों के साथ ALU और CU के साथ आपके क्या होते हैं? रजिस्टर भी होते हैं, जो बहुत ही छोटे थोड़े डाटा में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही थोड़ा जो डाटा रहेगा उसमें ही स्टोर कर लेते हैं। तो ये तीनों रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ALU CU और रजिस्टर रहेगा इस क्वेश्चन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU में कंट्रोल यूनिट तथा डैश यूनिट होती है। अभी कराया मैंने ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में, कंप्यूटर का जो CPU होता है उसमें 2 यूनिट अभी बताई थी आपको, एक तो होती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, और एक कौन सी बताई थी मैंने आपको? ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU रहेगा और CI ये आपके CPU में होती हैं दोनों यूनिट, इनके साथ होते हैं आपके रजिस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको गीगो का पूर्ण रूप बताना, मतलब फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शंस आपके गीगा इनपुट, गीगा आउटपुट, गार्बेज इनपुट, गार्बेज आउट, गेट इन, गेट आउट, गीगा इन या फिर गीगा आउट। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका गार्बेज इनपुट या फिर गार्बेज आउटपुट। मतलब ये होता है भाई आपका, ठीक है, गीगो का अर्थ होता है कि यदि आप कंप्यूटर में गलत इनपुट देते हो, ठीक है, जो आप इनपुट किसको दे रहे हो? कंप्यूटर को, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा कंप्यूटर के द्वारा वो भी आपको गलत ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका इसलिए जो आंसर रहेगा गीगो, ठीक है, गीगो का जो फुल फॉर्म रहेगी वो गार्बेज इनपुट या फिर गार्बेज आउटपुट हो जाएगा। मतलब गलत इनपुट अगर आप कंप्यूटर को देते हो तो आपको जो आउटपुट प्रोवाइड होगा वो भी आपको गलत ही होगा। उसके बाद चलेंगे 50 नंबर क्वेश्चन पर, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है, मेमोरी में प्रोसेसिंग होती है, ALU में, CPU में, मदरबोर्ड में। तो बताइए किसमें होती है अधिकांश प्रोसेसिंग? देखो CPU में होती है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपकी रहेगी कंप्यूटर की मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने बताया था आपका दिमाग होता है, ठीक है, कंप्यूटर का, तो इसी में होती है आपकी अधिकांश प्रोसेसिंग, ठीक है, याद रखना आपको CPU रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU के अंदर होती है। कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग या फिर कंट्रोलिंग या फिर आउटपुटिंग। तो बताइए इनमें से जो कंप्यूटर है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, पर क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। याद रखना है कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर कुछ समझ नहीं सकता। आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो कंप्यूटर होगा वो कुछ समझ नहीं सकता। कंप्यूटर की जो बुद्धि लब्धि होती है, मतलब जो IQ लेवल होता है वो 0 होता है, ठीक है, वह केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार, मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो ना कंप्यूटर को, तो वो जो आप इनपुट दे रहे हो उसी के द्वारा आपको आउटपुट प्रोवाइड होगा। तो जो कंप्यूटर की जो अपनी सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है, 0 है उसका IQ लेवल, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग कार्य वो नहीं करेगा, समझ पर आधारित कोई कार्य नहीं है, पर बाकी जो प्रोसेसिंग है, कंट्रोलिंग है और आउटपुटिंग है वो जो है
क्वेश्चन नंबर 17 आपका प्रथम मशीन जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है, गणना नहीं है, गणना। पास्कलिन, अवेकस, एनालिटिकल या फिर कैलकुलेटर, तो ये हो जाएगा आपका अवेकस, ठीक है। आपका इस तरह से दिखाई देता है कि आपका प्रथम गणना यंत्र होता है आपका अवेकस, और ये इस तरह से दिखाई होता है, जो ये तार होते हैं ना, इन तार में इनमें क्या होती है, मोती होते हैं, मोतियाँ इस तरह से प्रोए होते हैं इन तारों में, तो इनसे क्या की जाती है, बेसिकली इनसे गणना की जाती है। तो याद रखना आपको, ये प्रथम आपका हो जाएगा गणना यंत्र, और ये 13 BC में, शायद 13 BC चीन में इसका निर्माण किया था कार्ल मेयर के द्वारा। याद रखना है आपको, इस तरह से दिखाई देता है, और ये यहाँ पे जो तार होते हैं इनमें इस तरह से मोती होते हैं, और ये किसके काम आते हैं, गणना करने के लिए काम आते हैं, ठीक है, गणना यंत्र होता है ये। उसके बाद चलेंगे, चार्ल्स बेबेज ने इनमें से किसका निर्माण किया है, प्रथम कंप्यूटर का, डिफरेंस कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर फिर अवेकस का। चार्ल्स बेबेज ने पूछा है भाई, चार्ल्स बेबेज ने इनमें से किसका निर्माण किया है। तो चार्ल्स बेबेज ने जो किया है भाई, वो डिफरेंस कंप्यूटर का निर्माण किया है 1822 में, ठीक है। इनमें से और चीज़ बता देती हूँ, 1833 में इन्होंने 1833 में किया था एनालिटिकल इंजन का निर्माण, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। तो पहले 1822 में तो किया था इन्होंने डिफेंस कंप्यूटर का, उसके बाद 1833 में किया था इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण, ठीक है। बाद में इन्हीं मशीनों का मॉडल कंप्यूटर का बना था, और इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर का जन्मदाता इनको कहा जाता है। इन दोनों के द्वारा सबसे पहले इन्होंने ये बनाया, फिर इन्होंने ये बनाया था, और इन्हीं जो ये 1833 में जो कंप्यूटर बना था ना, इसी के आधार पर जो आपके जो कंप्यूटर है उसका मॉडल तैयार किया गया था, इसीलिए कंप्यूटर का जो है जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। याद रखना है आपको, सबसे पहले डिफेंस कंप्यूटर बना था, उसके बाद एनालिटिकल कंप्यूटर बना था, किसके द्वारा, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और इन्हीं को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कीबोर्ड की खोज से पूर्व कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, डिस्क का, पंच कार्ड का, मैग्नेटिक टेप का, या फिर उपयोग सभी का। जब कीबोर्ड में की खोज नहीं होती उस टाइम पे पूछा है कि कीबोर्ड की खोज से पहले कंप्यूटर में किस तरह से डाटा प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, मतलब जो डाटा था किस तरह से उसमें इन किया जाता था। तो वो जो किया जाता वो पंच कार्ड की तरह, पंच कार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में है पंच कार्ड। पंच कार्ड के माध्यम से कंप्यूटरों को इनपुट तथा निर्देश दिए जाते थे, याद रखना है, पंच कार्ड के माध्यम से। और इसकी खोज 1880 में किसने की थी, हरमन, पूरा नाम लिख देती हूँ, हरमन हरमन होलरिथ ने, ठीक है। याद रखना आपको, 1880 में हरमन होलरिथ ने की थी इसकी खोज, और ये पंच कार्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट या फिर इंफॉर्मेशन या फिर निर्देश दिए। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल होता है 100, 50, 0 या 1। देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मुझे भी देखना है कि आपने कितने ध्यान से वीडियो को देखा और समझा है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है नहीं आता है, ठीक है। सभी बच्चे जिन्होंने भी इस वीडियो को वॉच किया है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में, जिससे क्या है हमको भी आपका फीडबैक मिले कि आप कितनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह से आपकी आने वाली वीडियोज़ जो आएंगी तो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।